दिल्ली में तकरीबन एक माह पुरानी अरविंद केजरीवाल की सरकार खतरे में है और उसको खतरा गैरों से नहीं अपनों से ही हो गया है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए और केजरीवाल सरकार में भी अब एक नहीं तीन घर के भेदिया पैदा हो गए हैं। एक भेदी तो घर का ही है और दो बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन तीनों ने दिल्ली सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर परेशानी में डाल दिया है। उनकी मांगे हैं कि 48 घंटे के अंदर सरकार अपने मैनिफेस्टो के सभी वादे पूरा करने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए, वरना वो समर्थन वापसी पर विचार कर सकते हैं। जो समर्थन था इसलिए दिया गया था कि दिल्ली की जनता के हित के अंदर कोई सरकार काम करेगी और सबसे पहले हमने समर्थन दिया। आज हमको दिख रहा है कि ये सरकार अपने वादों पर पूरा नहीं उतर पाई है। और दूसरी तरफ केजरीवाल को बगावती तेवर दिखाने वाले विनोद कुमार बिन्नी का भी कहना है कि सरकार वादे पूरे करने के बजाय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बिन्नी ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, जिसमें उनके साथ 5 और विधायक शामिल होने को तैयार हैं। और लगभग 48 घंटे, क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला। इनका मकसद किसी तरह की सरकार चलाना नहीं है, इनकी नीयत से नहीं लगता है सरकार चलाना चाहते। ये तो ऐसे धमकाते हैं सबको, जो आपको समर्थन लेना ले लो, आपको जाना जाओ, आप तो नालायक हो, चोर हो, आप तो स्वार्थी हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते सबको। और ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा इस देश को। बहुत झूठ बोला आपने। जितना जरूरी इस देश में भ्रष्टाचारियों को संसद और लोकसभाओं में, विधानसभाओं में रोकना जरूरी है, उतना ही झूठे लोगों को, जिन्होंने तमाम मंचों पे दिल्ली की जनता और तमाम लोगों को झूठ बोला, उन झूठे लोगों को भी इस सत्ता से दूर रहने के लिए हम प्रयास करेंगे। जाहिर है कि इन विधायकों की धमकी से केजरीवाल के माथे पर शिकन तो जरूर आई होगी, क्योंकि अगर ये विधायक 32 सीटें जीत चुकी बीजेपी से जा मिले तो केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इसलिए केजरीवाल को इन्हें मनाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि अपने घर का भेद बाहर तक न पहुंचे और सरकार भी बची रहे, इसके लिए केजरीवाल क्या रास्ता निकालते हैं। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।